डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता, कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती, कि हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक राज स्मार्ट स्टडी 98.3 में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साल के अंतिम महीना दिसंबर माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इससे पहले अगर आपने जनवरी से नवंबर तक का दिवस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व एड्स दिवस। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है, जिसको रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चलाए हैं, जो कि मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो आज हम दिसंबर को देश से रिलेट करेंगे, ठीक है। दिसंबर को देश से रिलेट करेंगे, बोले तो कंट्री। दिसंबर को देश से रहता है, हम ऐसे रिलेट करेंगे। एक एडवर्टाइजमेंट दिया हमारे देश की सरकार ने, एड्स जो रोग होता है उसको रोकने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट चलाया हमारे देश में, एक ऐड चलाया हमारे देश में, जिसको देख के लोग जागरूक हो और एड्स के बीमारी को कम किया जा सके, ठीक है। तो हो गया विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर है विश्व विकलांगता जन दिवस। विकलांगता मतलब कि वैसे व्यक्ति जिसका शरीर सही सलामत नहीं होता है उन्हें हम विकलांग कहते हैं, ठीक है, जो कि मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर तो इसको रिलेट करेंगे कि हमारे देश में जो विकलांग लोग होते हैं उनको देख के कोई भी लोग मतलब कि ये नहीं करता है कि वो विकलांग है, ऐसे है वैसे है, नहीं करता है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा हमारा देश है, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांगता दिवस। तो 3 को हम रिलेट करेंगे, विकलांग लोग जो होते हैं 2 पैर और एक लाठी लेकर चलते हैं, तो 2 1 3 हो गया। 3 और दिसंबर को देश से रिलेट कर दिए, तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। 3 दिसंबर याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि उनका 2 पैर एक लाठी होता है और हमारे देश में विकलांग लोगों को भी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनको भी बराबर का अधिकार दिया जाता है, जो कि सम्मान लोगों को होता है, ठीक है। फिर है नौसेना दिवस, जो कि है 4 दिसंबर। इसको रिलेट करेंगे कि हमारे देश में चारों तरफ नौसेना जो होती है पानी में फैली हुई होती है। समुद्र में जो नौसेना होती है ना, हमारे देश की नौसेना चारों तरफ फैली हुई होती है, ताकि कोई भी पड़ोसी देश या दुश्मन देश हम पे हमला ना कर सके, हम पे आक्रमण ना कर सके। इसीलिए हम लोगों की सेफ्टी के लिए नौसेना है जो समुद्र में चारों तरफ फैली होती है। हमारे देश की नौसेना समुद्र में चारों ओर फैली हुई होती है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, क्योंकि हमारे देश की नौसेना जो होती है चारों तरफ पानी में समुद्र में फैली हुई होती है। फिर है नागरिक सुरक्षा दिवस। बात हो रही है यहाँ पे नागरिकों की सुरक्षा की। तो नागरिकों की सुरक्षा जो सरकार है वो 6 दिशाओं से करती है। हमारे देश की सरकार 6 दिशाओं से नागरिकों की सुरक्षा करती है। पहला तो हो गया चारों डायरेक्शन, फिर एक अप एंड एक डाउन, ठीक है। तो 6 हो गया ना। 6 दिशाओं से हमारे देश की सरकार जो नागरिकों की सुरक्षा करती है। फिर है झंडा दिवस सशस्त्र बल का। झंडा दिवस, सशस्त्र बल मतलब कि फौजी भाइयों का जो कि शस्त्र चलाते हैं, उनको लिए जो है झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम ऐसे रिलेट करेंगे कि हमारे देश के जो सशस्त्र बल हैं, हमारे देश के जो सशस्त्र बल हैं, उस सप्ताह में 7 दिन अपने झंडे को लहराए रखते हैं, अपने झंडे को फहराए रखते हैं, क्योंकि उन्हें झंडे को झुका हुआ देखना नहीं पसंद है। इसीलिए सप्ताह के 7 दिन हमारे देश के जो फौजी भाई है ना, वो झंडे को फहराए हुए रखते हैं। तो झंडा दिवस सशस्त्र बल का 7 दिसंबर। 7 दिसंबर, ठीक है। फिर विश्व नागरिक उड्डयन दिवस। नागरिकों की उड़ने की बात हो रही है, अगर उड्डयन से हम लोग रिलेट करेंगे उड़ना। अगर नागरिक उड़ना चाहे, उड़कर कहीं जाना चाहे विश्व के किसी भी कोने में, तो कहां जा सकते हैं? हमारे देश से कहां जा सकते हैं? और है 7 महादेश, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश है। तो 7 महादेश में अगर हमारे देश से किन्हीं नागरिक को कहीं जाना है
तो वो उड़ के जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, उड़ के जाएंगे। सातों महादेशों में, हम देश से हो गया दिसंबर, हमारे देश के कोई भी नागरिक अगर सातों महादेशों में से किसी एक महादेश में जाना चाहते हैं तो वो उड़ के जाएंगे बाई एयर, फ्लाइट से। ठीक है, तो विश्व नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, याद रहेगा आपको। फिर है विश्व मानवाधिकार दिवस। मानव के अधिकार की बात हो रही है, जिसमें वैसा अधिकार जिसको कोई छीन नहीं सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उस मानवाधिकार की बात हो रही है जो विश्व ने दिया है लोगों को। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि दिसंबर को सबसे पहले तो हम देश से रिलेट कर लिए थे, तो हमारे देश में अगर किसी को मानवाधिकार मिल जाता है, ऐसे तो सभी को मानवाधिकार है ही, तो ठीक है, अगर हमारे देश में किसी को मानवाधिकार है तो कोई भी व्यक्ति उसको दास नहीं बना सकता। 10 से दास, उसको दास उसको नहीं बना सकता, उसको गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि उसको मानवाधिकार मिला हुआ है, वो अपने मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, इसलिए उसको कोई दास नहीं बना सकता। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर। फिर है विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस और विश्व पर्वत दिवस, जो कि तीनों जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को तीनों मनाया जाता है मेरे भाई बहनों मित्रों। विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस और विश्व पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको हम रिलेट ऐसे करते हैं कि हमारे देश के बच्चा बच्चा में, हमारे देश के बच्चा बच्चा में इतना जुनून भरा हुआ है कि वो किसी भी काम को करने के लिए ना नहीं करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए वो ना नहीं करते हैं। तो उसको से हम कैसे रिलेट करेंगे, देखते हैं कि हमारे देश में एक बालक है, वो कुछ उसको एक कोष दे दिया जाता है, कोष दे दिया जाता है यानी धन दे दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि तुम पर्वत पे चढ़ो, पर्वत पे चढ़ो। तो उस बच्चे को स्थिति देखिए वो कैसे पर्वत पे चढ़ता है। तो बालक जो है कोष लेके पर्वत पे चढ़ रहा होता है, उसकी सांसें थम रही होती है, उसकी सांसें जो है अस्थमा को रिलेट करेंगे थमना से। पर्वत पर चढ़ने में उसकी सांसें थम रही होती है, फिर भी एक एक कदम बढ़ाए जा रहा है, एक एक कदम को रुकने नहीं दे रहा है, एक एक कदम को एकदम बढ़ाए जा रहा है। तो 1 से 11 हो गया, 1 से 11 हो गया, 1 से 11 देश को रिलेट किए थे दिसंबर से। तो हमारे देश के बालक जो भी हैं वो पर्वत पे चढ़ रहे हैं, उसकी सांसें थम रही है, फिर भी उनके कदम नहीं रुक रहे हैं, एक एक कदम बढ़ाए ही जा रहा है। तो विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व अस्थमा दिवस, सांसें थम रही है लेकिन एक एक पैर बढ़ाया जा रहा है 11 दिसंबर। फिर विश्व पर्वत दिवस, चढ़ कहां रहा था भाई, तो पर्वत पे ही चढ़ रहा था ना, तो सांसें थम रही थी, फिर भी एक एक पैर बढ़ाए जा रहा था। तो तीनों आपको याद हो गया होगा, विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। फिर बात करेंगे हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की। ऊर्जा की संरक्षण की बात हो रही है, ऊर्जा को बचाने की बात हो रही है, जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि हमारे देश में अगर कोई ऊर्जा को नहीं बचा रहा है, अगर कोई ऊर्जा को नहीं बचा रहा है, तो हमारे देश को वो 14 से चौपट कर देगा, हमारे देश को वो चौपट कर देगा, ये चौपट कर रहा है। अगर वो ऊर्जा का संरक्षण ही नहीं कर रहा है तो देश को चौपट करेगा ना करेगा, बताइए, अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ाएगी ही गड़बड़ाएगी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 से चौपट, दिसंबर से देश, तो 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ठीक है, फिर एक गोवा मुक्ति दिवस, ये वही गोवा की बात हो रही है जो आजादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था, और ये 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। उसी के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को विश्व गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस
19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर एक किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे यानी कि उपलक्ष्य में मनाया जाता है किसान दिवस। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इस दोनों को हम एक से रिलेट करेंगे। उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक, जो किसी सामान को खरीद रहा है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, कस्टमर कह सकते हैं। जो कि एक होता है किसान दिवस 23 दिसंबर और उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। तो 23 दिसंबर से देश। ठीक है, तो हमारे देश में जो किसान भाई होते हैं ना, वो 23 घंटा अपने किसानी के बारे में सोचते हैं, अपने फसलों के बारे में सोचते हैं कि क्या हम करें, आखिर कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाएं कि बेहतर किस्म की हम फसल का उपजा सके, बेहतर फसल हम उपजा सके और सभी देश में, चाहे वो अपना देश हो या किसी और देश हो, वहां अपने फसल को पहुंचा सके ताकि लोग उसको खरीदे और उस चीज का आनंद ले सके। तो किसान दिवस हो गया 23 दिसंबर, क्योंकि वो 24 घंटा में 23 घंटा किसानी के बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं 23 घंटा, इसीलिए किसान दिवस 23 दिसंबर। फिर उपभोक्ता दिवस, अगर वो 23 घंटे मेहनत करते हैं ना भाई, अगर वो 23 घंटे मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम है कि 24 घंटे सभी देशों के लोग जो होते हैं ना, उस चीज का उपभोग करते हैं, उस चीज को खरीदते हैं। ठीक है, उस चीज को खरीदते हैं, इसका वजह है कि 23 घंटा किसान भाई मेहनत करते हैं, तब जाकर 24 घंटे हम लोग जो हैं, हम जो जितने भी लोग उपभोक्ता हैं उस चीज का आनंद लेते हैं। तो आशा करते हैं कि पूरे दिवस आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो इमेज बनाकर याद करिए, चीजें आसान लगेगी। तो मिलते हैं फिर एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।